हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने बीपीएससी 103 का यूनिट 4। वन शॉट में हम इस पूरे यूनिट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। यूनिट का नाम है इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इक्वलिटी है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों जो टर्म है वो अलग है। वो कैसे अलग है यही हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। पहला है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वलिटी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की इक्वलिटी होती है। पहली होती है फॉर्मल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं इक्वलिटी के, कुछ आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि जो इक्वलिटी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, और लिबरल कैसे जस्टिफाई करते हैं कि इसको अनइक्वालिटी क्या है। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करते हैं, और इक्वालिटी को लेकर फैमिनिज्म का क्या कहना है, और इक्वालिटी और लिबर्टी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और क्या मतभेद है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को इंट्रोडक्शन से। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जो आइडिया है कि इसका इक्वालिटी, इसको सेंट्रल कंसर्न माना गया है कि इसके अंदर मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल थॉट के अंदर। ठीक है, क्या है कि सोसाइटी के अंदर हायरार्की है। सोसाइटी के अंदर क्या है, हायरार्की है, जो कि पहले से आई है। वो आपके क्या करती है, वो आपकी सोसाइटी है, वो आपके बर्थ के बेसिस पर ही क्या कर देती है, आपको हायरार्की बना के रख देती है। जैसे वर्ना सिस्टम, जहां पर आपके बर्थ के बेसिस पर ही क्या कर दिया जाता है, आपको अनइक्वली मान दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ नेचुरल, कि ये तो भगवान ने बनाया है, ये तो है ही ऐसा, हमने क्या करा है। ठीक है, जो कि काफी टाइम से चला आ रहा था, लेकिन आज ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मॉडर्न जो पॉलिटिकल थिंकर है वो स्टार्ट करते हैं इस चीज के बीच में अजम्पशन लेना कि हर एक इंसान तो इक्वल है, सभी है तो भाई ह्यूमन बीइंग ही है ना। ऐसा तो है नहीं कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, सभी तो इंसान है। सभी के अंदर वही दो आंखें, दो कान है, सभी के अंदर दिमाग है, सभी के अंदर खून है, वही सारी चीजें है, सभी ह्यूमन बीइंग है। तो भाई तुम इनइक्वालिटी क्यों कर रहे हो। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हमारे फ्रांस में हुआ था 1789 के अंदर, और अमेरिकन सिविल वॉर जो कि अमेरिका के अंदर हुआ था, इन दोनों के बीच में ना एक नहीं, इन दोनों में यही आइडियाज की बात की जा रही थी, डेमोक्रेसी की, इक्वालिटी की और फ्रीडम की। ठीक है, इन दोनों में किस मुद्दे की बात हो रही थी कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और फ्रीडम चाहिए। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड को देखें तो काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है, काफी चेंजेस आए हैं, जो इक्वालिटी का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा फैला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, आप वुमेन मूवमेंट देख लो, जो कॉलोनीज के अगेंस्ट हमने जितने भी वॉर करे थे, जितने भी स्ट्रगल करे थे, वहां पे हमने मांग करी थी किसकी, इक्वालिटी की। ठीक है, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसके, एक ह्यूमन की लाइफ के अंदर। ठीक है, और कुछ करो ना करो लेकिन हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। आगे चलते कितने टाइप्स ऑफ इक्वालिटी होती है। पहले होती है फॉर्मल इक्वालिटी। इसमें हमारे जॉन लॉक जो कि इंग्लिश फिलोसफर है, काफी सपोर्ट करते हैं किसको, इक्वालिटी के आइडिया को। बोलते हैं कि ये जो इक्वालिटी का आइडिया है बेस्ड इन नेचुरल। ठीक है, कि सभी इंसान ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, नेचर से क्या है, सभी इंसान ही तो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं किसी के 2 कान आ रहे, किसी के 4 कान आ रहे, कोई इंसान पैदा हो रहा है, कोई जानवर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो सभी इंसान है। ठीक है, तो इंसान के नाम पर ही आप क्या करें, इक्वल ट्रीट किया जाए। कांट जो की बात करते हैं यूनिवर्सलिटी की। ठीक है, ये बोलते हैं ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर ही चलना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ल्ड के अंदर कौन है, सभी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल इक्वालिटी, जहां पर कॉमन ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, एक इंसानियत की। ठीक है, कि आप एक इंसानियत के नाम से तो कम हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, जो ये आइडिया है किसका, इक्वालिटी का, इसको लीगल इक्वालिटी बोला जाता है। और इक्वल बिफोर लॉ, जैसे कानून की नजरों में सभी इक्वल होंगे ना। हमारा आर्टिकल जल्दी से बताओ, आर्टिकल 14 जिसमें बोला जाता है हर एक इंसान क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाए। आप उसके कास्ट, उसके रेस, उसके कलर, उसके जेंडर, उसके रिलीजियस, उसके सोशल बैकग्राउंड को देखकर कभी उसके साथ क्या ना करो, डिस्क्रिमिनेट ना करो। है तो भाई वो इंसान है, उसकी कास्ट उसने खुद से थोड़ी नहीं बनाई है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर आप कभी किसी इंसान के साथ क्या ना करो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो। ठीक है, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करो। बोलते हैं कि जो सोसाइटी ने जो ये हैंडीकैप जो बना के रखा है ना, सिस्टम किसका जो बना के रखी हुई धारणा है कि ये तो लोअर कास्ट का है, ये वुमेन है, ये कुछ नहीं कर सकती,
ये तो ट्राइब्स है, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो ये बना के रखी हुई है ना धारणा, इनको प्लीज तोड़े सोसाइटी, ठीक है। और एक इंसानियत के नाम पे वो क्या करे, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं जो कि सोसाइटी अपने आप से बनाती है, और फिर उसको बोलती है ये तो नेचुरल है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इक्वल बिफोर लॉ के अंदर क्या था, जो फॉर्मल इक्वालिटी थी वहां पर बोला जा रहा था हर एक इंसान इक्वल होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई कॉमन पीपल हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपके सामने प्रेसिडेंट आए या कोई भी आए, आप सबको नमस्ते ही करोगे, ठीक है जी। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी में बोला जाता है कि जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्या जो रुकावटें आ रही है किसके अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर, किसी एक पर्सन की लाइफ में वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को खुद को डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्यों, रुकावटों के कारण, ठीक है। वो अपने करियर में कुछ करना चाहता है, ठीक है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास स्किल है, तो क्या करा जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा कि वो एबल है इस करने के लायक, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर टैलेंट भी है, जिसके अंदर स्किल भी है, लेकिन पैसों की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी कि वो आगे जाए और जो उसको करना है वो कर सके, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टैलेंट है, ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके टैलेंट के ऊपर का जो करियर होता है वो ओपन होता है, इक्वल, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक पर्सन को, यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी होगी लेकिन वो रीजनेबल होगी और एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। जो इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हर एक इंसान के डेवलप किया जाएगा उसके कैपेसिटी को, और वो अपनी जो कैपेसिटीज है उनको फुलफिल कर सके और सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस है यार, ढंग से बताओ। देखो, जैसे कि एक मम्मी है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास है 5 रुपये, वो बोल रहे हैं कि मम्मी मेरे को 5 रुपये और दे दो, मैं एक पेन खरीद के आ जाऊंगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि उसका दूसरा जो बच्चा है वो बोल रहा है मम्मी मेरे पास 2 रुपये, आप मुझे 8 रुपये दे दो, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा पेन खरीद के आ जाऊंगा, ठीक है। अब जिसके पास 5 रुपए थे उसको जरूरत थी कितने, 5 रुपए की, ठीक है। अब जो दूसरा बच्चा है उसको कितने रुपए की जरूरत है, 8 रुपए की, ठीक है। तो इसमें उसकी जरूरत को पूरा किया जाता है, क्या करा जाता है, उसकी जरूरत को पूरा किया जाता है, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दिया जाता है, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसमें आपके रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता आप स्टार्टिंग में इक्वालिटी का झंडा लो, इसमें बोला जाता है कि पहले आप करो, ठीक है, पहले आप इनइक्वालिटी करो, लेकिन बाद में फोकस करेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ये मतलब रिजल्ट के ऊपर ध्यान करते हैं कि लास्ट में इक्वालिटी आएगी, ठीक है। जैसे मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि देखो सोसाइटी है ना, वो बुर्जुआ के हाथ में है, सब कुछ किसके हाथ में, बुर्जुआ के हाथ में, वही डोमिनेट करते हैं। तो बोलते हैं प्रोलिटरेट, जो वर्कर क्लास है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूरी पावर अपने हाथ में ले लेनी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुमको पार्शियल होना पड़ेगा, ठीक है। तो बुर्जुआज है उनको क्या होना पड़ेगा, पार्शियल होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है इसको काफी बार क्या करा गया है, इसको काफी बार क्रिटिसाइज किया गया है। बोला जाता है कि इनजस्टिस है कि आप किसी को तो कुछ ज्यादा पावर दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये सभी के लिए क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी का रूल होगा, मतलब मेजॉरिटी डोमिनेट करेगी, ठीक है। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, किसी के हाथ में इतना कुछ होगा, ठीक है। हयाक क्या बोलते हैं, हयाक आर्ग्यू करते हैं कि देखो क्या है कि हर एक इंसान, हर एक पर्सन अलग है, ठीक है, वेरी वेरी डिफरेंट, सभी क्या है, बहुत अलग है। हर एक इंसान का अपना खुद का एस्पिरेशन होता है, अपना खुद का गोल होता है, ठीक है। तो आप जो इंसान अलग है, जिसका गोल अलग है, जिसका स्किल अलग है, तो आप उस इंसान को इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हो, तो इंसान ही वो क्या है, अलग है,
ठीक है। तो आप उनको इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हो? अगर आप ऐसे इक्वली ट्रीट करोगे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इनइक्वालिटी आएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखे कि उसके 3 हमारे इक्वालिटी क्या होता है, फिर उसके बाद 3 टाइप ऑफ इक्वालिटी पढ़ा। तो आपको एक बार रिमेंबर करना है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है किसके? इक्वालिटी के। बोले जाता है जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वो बिलीव नहीं करते कि हर एक इंसान क्या है? सेम है। ठीक है, तो इट्स नॉट सिंपली मैथमेटिकल आइडिया। वो बोलते हैं कि ये कोई मैथ नहीं है जिसके अंदर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आप उसको दोगे वो आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये बोलते हैं कि इक्वालिटी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसको कमिट किया जाता है, जिसको लिया जाता है। पहला तो बोला जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये होगा कि हर एक इंडिविजुअल को राइट मिले। ठीक है, कि जो उसकी नीड है उसको वो पूरा कर सके। जो सोसाइटी की नीड है, कम से कम उनकी बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई हो। ठीक है, पहला बोला जाता है इक्वालिटी का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा उसके मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस नहीं होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होता है। पहला तो हर एक इंडिविजुअल की राइट को क्या करा जाए? उनको सेटिस्फाई लिविंग जीना देना चाहिए। और उनकी जो बेसिक नीड है, मतलब उनको खाना पीना रहना सोना, कम से कम ये सारी चीज़ तो उनको दिया ही जाए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड लिविंग नहीं दे सकते, लेकिन उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कीजिएगा। एंड सेकेंड प्रिंसिपल होता है इक्वल रिस्पेक्ट। और कुछ करो या ना करो, लेकिन सबको इक्वली रिस्पेक्ट करो। ठीक है, इसके अंदर बोला जाता है कि सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए? आप इक्वली रिस्पेक्ट करो हर एक इंसान को, वो कोई भी हो। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, सभी को इक्वल राइट होनी चाहिए, इक्वल वोट देने का मतलब राइट टू वोट होना चाहिए, सभी के पास राइट्स होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये सभी पॉलिटिकल राइट्स होती है। और कुछ सिविल राइट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ के जितने भी एक्सेप्ट होते हैं उन सभी में क्या मिले? उनको अधिकार मिले। ठीक है, और क्या इसके बाद बोला जाता है सेक्सुअल, रेसिकल, एथनिक, रिलीजियस जो इक्वालिटी है ना, ये सभी क्या है? ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इक्वालिटी कोई ऐसा नहीं है छोटा सा है कि आपको मैं आज पॉलिटिकल राइट्स दे दूं और आपको इक्वालिटी मिल गई। नहीं, इक्वालिटी मतलब छोटी छोटी चीजों पर अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नूडल्स डालने से आपका पूरा नूडल्स बन जाएगा। जब तक आप उसमें सारी चीजें नहीं डालोगे, आप बोल रहे हो कि मेरे को सब्जी लेकर आओ। ठीक है, मेरे को सब्जी खानी है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने आलू काट के रख दूं कि लो आलू से खा लो, आप खा लोगे? ठीक है, आलू की सब्जी है माना कि, लेकिन उसके अंदर उसको पकाओ, उसको अच्छे से, उसके अंदर नमक मिर्च जो मसाला हर एक चीज डालो। ठीक है, तभी वो पूरी होगी। तो ऐसे ही जो इक्वालिटी है वो बहुत सारी चीजों से बनी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेयर है इक्वालिटी का। ठीक है, तो इक्वालिटी आपकी बहुत सारी हो सकती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। ठीक है, उसके अंदर भी काफी। ठीक है, कल्चरल इक्वालिटी, सेक्सुअल, रेसिकल, एथनिक, रिलीजियस, मतलब वो इक्वालिटी छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है किसका? इक्वालिटी का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं किसके अगेंस्ट? इक्वालिटी के अगेंस्ट। हायाक, फ्रीडमैन, नोजिक ये क्या बोलते हैं कि जो एग्लिटेरियन है ना वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो एग्लिटेरियन गवर्नमेंट होती है, जो लिबर्टेरियन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? वो सच्ची बोले ना, वो क्या करती है? वो डेमोक्रेसी को ही खत्म करती है। ठीक है, नोजिक क्या बोलते हैं? नोजिक क्रिटिसाइज करते हैं जॉन्स रोल को। ठीक है, और ड्रॉविकन को बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों बात करते हैं वेलफेयर की, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी की, सभी को इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटी होती है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होती है, कि आप एक इंसान की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो होगा इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर ये इकोनॉमिकली, सोशली इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मेनली क्या बोल रहे हैं कि जिस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वो इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, किसी को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो और किसी के पास रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो होगी इनइक्वालिटी। ठीक है, नोजिक यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि किसी इंसान को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, और किसी को आप दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। क्यों? उन्होंने बोला जैसे कि कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है,
ठीक है। कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है, उसके अंदर मतलब ऐसा भी हो सकता है वो हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, तब उसको नॉलेज हो। और एक इंसान है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है, इसलिए उसको नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी को कम रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उन्होंने बोला सभी अलग है, तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट होगी वो भी अलग होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है। लिबरल कैसे जस्टिफाई करते हैं इनइक्वालिटी को? लिबरल बोलते हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं कि तुम रेस के ऊपर कर रहे हो, ये काला है, ये गोरा है, ये वो तुम गर्ल है, ये बॉय है, ये क्लास के ऊपर, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। बोलते हैं कि इनके ऊपर जो तुम अनइक्वली ट्रीट करते हो ना, मतलब भाई बेकार है। ठीक है, वो बोलते हैं ये कोई रिजेक्ट करते, ये कोई काम की बात नहीं हुई। वो बोले कि जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए ना वो फेयर होनी चाहिए। फेयर की, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो आपकी मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए, वो आपके कर्मों के ऊपर होनी चाहिए। आम बात बोलूँ तो मैं, ठीक है, कॉमन बात बोलूँ। स्पेशल क्वालिटीज, कुछ इंसान जिसके अंदर क्वालिटीज ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कॉमन सी बात है भाई, उसको ट्रीट भी क्या करा जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, कोई इंसान जैसे कि वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, बहुत कुछ की, जैसे कि वो क्या क्या कर सकता है, उसको खाना बनाना भी आता है, वो अच्छे से पढ़ भी लेता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं उसके। ठीक है, और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो जो क्वालिटीज आप दे सकते हो ना, वो सभी क्वालिटीज उसके अंदर दे दो। ठीक है, और दूसरा पर्सन है जो कि कुछ नहीं करता, वो आलसी है, उसको मतलब वो भी दिया जाता है, टाइम भी दिया जाता है, उसको बोला भी जाता है कि भाई तुम पढ़ो, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो खुद से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो पीछे रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वालिटी रहा, तो बोले ये अनइक्वालिटी नहीं होगा, वो खुद से नहीं कर सकता, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वो कर ही नहीं सकता, तो आप इसको अनइक्वालिटी नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे, अनइक्वालिटी नहीं बोलोगे। ठीक है, अनइक्वालिटी उनको बोलोगे जो समाज बनाती है रेस के ऊपर और क्लास को लेकर, वो होगी। ठीक है, तो वो रिजेक्ट करते हैं जो मोरल आर्बिट्री जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, वो इनइक्वालिटी होती है। रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट आप करते हो, वो इनइक्वालिटी होगी। किसी को कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो, किसी को कुछ कम दे रहे हो, ठीक है, तो वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को वो अनइक्वालिटी बोलते हैं। ये नहीं कि किसी के अंदर ज़्यादा दिमाग है, किसी के अंदर कम दिमाग है, तो वो अनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो ये मेनली ये बोलते हैं अनइक्वालिटी को। जो रोल्स है वो इग्नोर करते हैं कि आप जो अनइक्वल ट्रीट करते हो ना क्लास के बेसिस पर इंडिविजुअल को, वो अनइक्वालिटी नहीं होगी। वो बोलते हैं वो इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। ठीक है, उसके स्किल और उसके टैलेंट पर बेस पर जब आप उसको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, वो हम मानते हैं। ठीक है, वो अनइक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जो कि अपना चश्मा पहनते हैं किसका, जेंडर का, वो हमेशा जेंडर बेस अपनी बातें करते हैं। ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बुक रही है सुसैन ऑकिन की, किसकी, जस्टिस जेंडर फैमिली। ठीक है, फेमिनिज्म में भी हमने पढ़ा था। ये बोलते हैं कि देखो लेजिस्लेटिव क्या करता है, जो जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो बोलता है कि हाँ सबको इक्वल प्रिंसिपल उन्होंने दिए, इक्वालिटी के प्रिंसिपल उन्होंने दिए, लेकिन क्या सच में ही जो इन्वायरमेंट है, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं, वो सच में सोसाइटी में इक्वली करे जा रहे हैं? सोसाइटी में जो प्रैक्टिस हो रही है वो क्या हो रही है, सेक्सेस के बेसिस पर हो रही है। ठीक है, वहां पर ही अनइक्वालिटी है। ठीक है, जो समाज जो प्रैक्टिस करता है उसी के अंदर अनइक्वालिटी। अब आप कानून के अंदर लिख दो कि सभी को इक्वालिटी है, वो इक्वालिटी थोड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं वुमेन की, कि वुमेन को जो अनइक्वालिटी ट्रीट करते हो ना तुम, ठीक है, उनको वीक माना जाता है, उनको उनकी जो आवाज़ है, उनके ऊपर जो बिहाफ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उनकी फैमिली लेती है। उनकी ड्यूटी होती है सिर्फ उनको बच्चा करना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सभी जो उनके डिसीजन है वो फैमिली लेती है। ठीक है, तो बोला जाता है ये सभी ना किसने बनाया, एक समाज ने बनाया है। ठीक है, ये कोई उसका रोल जो उन्होंने बना के रखा है ना कि एक वुमेन सिर्फ क्या करेगी, जिसको उतना पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो घर में काम करेगी एंड देन खत्म उसकी लाइफ। ठीक है, तो इस चीज को ये बोलते हैं कि ये कोई लाइफ नहीं हुई, ये सिर्फ समाज ने बनाया हुआ है।
किसी को तुम इतना बढ़ावा दे रहे हो कि किसके ऊपर, जेंडर के ऊपर। ऐसा क्या भगवान खुद प्राप्त हुए थे, उन्होंने बोला था कि ये गर्ल्स नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर वुमेन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो समाज है ना, इनके दिमाग को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने लिख दिए बड़े बड़े प्रिंसिपल इक्वालिटी के, लेकिन जो जेंडर को लेकर जो समाज ने ही जेंडर बना के रखा है, उसको कहां तक खत्म करोगे। तो उसको खत्म करने की बातें करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। देखो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कि जो इंसान इक्वालिटी को लेकर चलेगा वो लिबर्टी को कहीं ना कहीं खो रहा होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसको, लिबर्टी को लूज कर रहा होगा, ठीक है। और जो इक्वालिटी को आगे लेकर चल रहा होगा वो लिबर्टी को खो रहा होगा, जो लिबर्टी को लेकर चल रहा होगा वो इक्वालिटी को कहीं ना कहीं खो रहा होगा। जैसे कि नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी को ही ले लो। नेगेटिव लिबर्टी जिसमें बोला जाता है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, उन दूसरे पर्सन से फ्रीडम चाहिए, ठीक है। यहां पर हम दूसरे लोगों को रोकने की बात करते हैं, तो क्या हुआ, जल्दी से बताओ। फ्रीडम हुई ना, कि हम आजादी चाह रहे हैं, दूसरे लोगों से आजादी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई अनइक्वालिटी नहीं हुई, यहाँ पर लिबर्टी हुई कि आप आज़ादी चाहते हो, ठीक है, दूसरे इंसान से चाहते हो जी, ठीक है जी, आपको आज़ादी मिलेगी। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव लिबर्टी हम बात करते हैं अपने खुद के लिए, कि हमको लिबर्टी चाहिए, क्या कि हमको क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पॉजिटिव लिबर्टी जहां पर हम अनइक्वालिटी करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप इन दोनों को नहीं लेकर चल सकते हो, ठीक है। अमेरिका जो कंट्रीज है वो लिबर्टी को ज़्यादा फेवर करती है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारी यूरोपियन कंट्री वो इक्वलिटी को ज़्यादा आगे लेकर चलती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक्चुअली ये एंटी क्रिटिकल है, ठीक है, कि आप इक्वालिटी को आगे लेकर चलोगे कहीं ना कहीं लिबर्टी लूज हो रही होगी, लेकिन दोनों आपस में डिपेंड रहती है, ठीक है। कि आप इक्वालिटी लेकर आओगे तो धीरे धीरे लोगों के पास लिबर्टी भी आएगी ही, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के अंदर कि इक्वालिटी क्या है, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं इक्वालिटी के, और कितने टाइप्स ऑफ इक्वालिटी है ये, बस, ठीक है। ये आपको देख लेना है, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।